रहस्यमय गांव 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधारा का रहस्य। क्या हुआ ऐसा कि एक रात में ही गायब हो गया सारा का सारा गांव? क्यों आज भी इस गांव का रहस्य लोगों को बेचैन कर देता है? ऐसा क्या हुआ कि एक रात में ही गांव के लगभग 600 घर गायब हो गए और कहां गए कुछ पता नहीं चला? क्या सच में इस गांव में आज भी भटकती है बुरी आत्माएं? क्यों पड़ा है यह गांव 170 साल से वीरान? क्या रहस्य छिपा हुआ है इस गांव में? आखिर क्यों इस गांव के बारे में सुनकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत देश की जमीन पर कई ऐसे राज दफन हैं जो सालों से या कह लीजिए सदियों से अनसुलझे पड़े हैं, जिन्हें कितना ही सुलझाने की कोशिश क्यों ना की जाए वो उतने ही उलझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक राज दफन है जैसलमेर के जिले के कुलधारा गांव में। जी हां, कुलधारा गांव जो रात में ही वीरान हो गया और सदियों से आज तक ये ऐसे ही वीरान पड़ा है। जैसलमेर दोस्तों ये उस शहर का नाम है जिसे राजस्थान के गोल्डन शहर के नाम से भी जाना जाता है। बोलते तो ये हैं कि राजस्थान की शान से कम नहीं है। जहां जब सुबह के सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये शहर सोने की तरह खिलने लगता है। वैसे ज्यादा दूर तो नहीं, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये डरावना गांव कुलधारा गांव तो वीरान पड़ा ही है, साथ ही जैसलमेर के इस गांव तक जाने का रास्ता भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, जहां दूर दूर तक ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान दिखाई देता है। हाँ, बाई चांस यहां कोई गाड़ी दिखाई दे जाए तो बात अलग है। वैसे बताया जाता है इस गांव के वीरान होने के पीछे एक श्राप है जो इस गांव के रहने वाले लोगों ने इस गांव को दिया था। बताया जाता है कि इस गांव के रहने वाले जाते जाते इस गांव को यह श्राप देकर गए थे कि यहां दोबारा से कोई नहीं बस पाएगा। वहीं इस गांव के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह रूहानी आत्माओं से भरा पड़ा है जो इस गांव में किसी को बसने नहीं देती, और इसी वजह से आज कुलधारा गांव भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल है, जहां पर जाने से पहले लोग एक दो बार नहीं बल्कि 100 बार सोचते हैं। वैसे आज के समय में यह गांव टूरिस्ट प्लेस भी बना हुआ है, लेकिन हॉरर टूरिस्ट प्लेस। बता दें कि यहां आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां भूतों का बसेरा है, क्योंकि यहां का रात में जो मंजर होता है वो तो वाकई अच्छे खासों की पैंट गीली कर सकता है। यहां रात में कभी बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं तो कभी यहां औरतों की चूड़ियां खनकने की आवाज आती है। रात में तो क्या, दिन में भी ये गांव किसी हॉरर प्लेस से कम नहीं लगता। चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा, सुनसान पड़ी हुई गलियां लोगों को दिन के समय में भी यहां भटकने नहीं देती। हालांकि दोस्तों, यहां पहुंचे कुछ टूरिस्ट ने भी इस गांव के बारे में कुछ ऐसा बताया जो वाकई में डरावना है। उन्होंने बताया था कि जब वो इस गांव में घूमकर वापस लौट रहे थे तभी उनकी कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये तक भी कहना है कि यहां रहने वाले ब्राह्मणों की आहट आज भी यहां सुनाई देती है। यही नहीं, यहां तो दिन में भी लोगों के आसपास चहल पहल की आहट आती रहती है। अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस गांव के बारे में सुनी जाने वाली कहावतें और किस्सों के बारे में सुनकर हर किसी का दिल जरूर दहल जाता है। वैसे आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या है इस गांव का इतिहास? क्या सच में यहां कोई भूत प्रेत का साया है या फिर मामला कुछ और ही है? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं इस गांव के इतिहास के सफर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। दोस्तों, आज ये गांव जो आपको वीरान और खंडहर जान पड़ता है, आपको बता दें कि पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ की रौनक तो बाकी और गांवों से बिल्कुल हटके ही थी। इस गांव के वीरान होने की जो कहानी बताई जाती है, जो वाकई में काफी अजीबो-गरीब है। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह गांव
कुलधारा खंडहर नहीं था, बल्कि यहाँ आसपास के 84 गांव पलिवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, जिनमें कुलधारा भी शामिल था। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि लगभग 12वीं सदी में इस गांव को पलिवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। बताया जाता है कि इस जाति के लोग बड़े ही ज्ञानी थे। वैसे इन्हें तेज मानने की वजह ये भी है कि उस समय पर ये अपने दिमाग का यूज करके अच्छे और मजबूत घर बनाया करते थे, जिनमें से आज भी कुछ घर मौजूद हैं। तेज दिमाग का अंदाजा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ के घरों में तेज गर्मी में भी ठंड का माहौल होता है। और यही नहीं, बारिश का पानी भी वेस्ट नहीं होता था, बल्कि एक जगह जाकर बस जाता था। यही नहीं, ये लोग आपस में काफी एकजुट होकर रहा करते थे। लेकिन यहाँ इस हंसते खेलते गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। ये बुरी नजर वाली बला का नाम था सलीम सिंह। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रियासत का दीवान था, जिसके हिस्से में कुलधारा गांव आता था। सलीम सिंह क्रूर और अयाश किस्म का दीवान था। इस बात से गांव के सभी लोग अच्छे से वाकिफ थे, जिस वजह से औरतें इस हैवान के महल के पास तो क्या दूर दूर तक नहीं भटकती थीं। एक बार ऐसे ही सलीम सिंह कुलधारा की सैर पर निकला, जहां इसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सफर के दौरान सलीम सिंह की नजर गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। फिर क्या था, उसे देखते ही सलीम सिंह उसका दीवाना हो गया। लड़की की खूबसूरती को देखकर सलीम सिंह इतना पागल हो गया था कि वो किसी भी हाल में उस लड़की को हासिल करना चाहता था। अपने दीवानगी में चूर होकर सलीम सिंह ने गांव के लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह से मुझे वो लड़की चाहिए। यही नहीं, सत्ता की गर्मी तो देखिए कि ये दीवाना सारी हदें पार करना चाहता था। हर बार उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही, लेकिन लड़की को पाने का जुनून सलीम सिंह के ऊपर कुछ इस कदर सवार था कि उसने लड़की के घर यह संदेश भिजवा दिया और कहा कि अगर अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव में हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। अब यह धमकी सुनकर लड़की के घर वाले और सभी गांव वाले काफी परेशान हो गए। और जैसा कि हमने आपको बताया, सभी गांव वालों में काफी एकजुटता थी, जिसके चलते गांव की चौपाल पर पलिवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई। अब यहां गांव वालों को दोनों तरफ के बारे में सोचना था, लड़की के आत्मसम्मान के बारे में और गांव के बारे में भी, क्योंकि वो हैवान अगर हमला करता तो पूरे गांव को खतरा हो सकता था। इस बैठक के दौरान कई लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उस पंडित का परिवार ही घर को छोड़कर चला जाए तो, लेकिन अगर ऐसा होता तो सलीम सिंह का गुस्सा गांव पर भड़क जाता, जिसके चलते सोच विचार करते हुए फैसला लेने के लिए 84 गांव के लोग एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत द्वारा यह फैसला किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस हैवान के मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी लड़की को आंच भी नहीं आएगी। जिसके बाद सबने मन में एक फैसला लिया कि वो चुपचाप इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। अगली ही शाम कुलधारा गांव यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उसकी सरहद में दाखिल नहीं होते। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। और यही वजह है कि आज भी ये गांव उस रात की तरह वीरान पड़ा हुआ है। वैसे सही ही कहा है किसी ने कि एकता में बल होता है। एक लड़की को बचाने के लिए पूरे गांव ने अपने घर को छोड़ दिया। खैर, बदलते वक्त के साथ बाकी के लगभग 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन गांव कुलधारा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक वीरान पड़ा हुआ है। आज ये कंजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसे दिन की रोशनी में टूरिस्ट के लिए रोज खोल दिया जाता है, लेकिन शाम होने के साथ ही यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ कोई गार्ड भी नहीं रहता। वैसे ऐसा नहीं है कि इस गांव में किसी ने बसने की कोशिश नहीं की। कई बार कोशिशें की गई, लेकिन हर बार लोग नाकाम रहे। यहाँ तक कि पास के गांव वाले का तो ये भी कहना है कि कुछ परिवार यहाँ रहने गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। इसके अलावा साल 2013 में दिल्ली की एक भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने इस गांव में रात बिताई थी। उनका कहना था कि इस गांव में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो काफी एबनॉर्मल है।
सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक गोस्ट बॉक्स नाम की डिवाइस है जिससे हम आत्माओं से बात कर पाते हैं। कुलधारा में भी यही किया गया, जहां कई आत्माओं की आवाजें आई और कईयों ने तो नाम भी बताया। इतिहासकारों के हिसाब से पलिवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जमीन के अंदर दबा रखा था, जिसके चलते आज भी आने वाले टूरिस्ट उस संपत्ति की तलाश में जगह जगह खुदाई करने लग जाते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, और इस गांव के इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।